समस्त विकारों से रहित है, सकल विकार रहित गत भेदा। आप जिनको देख रहे हैं कि यहां से वहां तक सोए हैं, न इनके प्रारंभ का पता है न इनके अंत का पता है। वेद इनको नीति नीति कहते हैं दिन रात। राम जी का परिचय बताया किसने? किसने? कहिए। लक्ष्मण जी ने किसको बताया? निषाद राज गुह जी को। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? पिताजी ने कहा है कि ये बात किसी को बताना नहीं है, तो क्या संतान के लिए उचित है कि वो बात किसी को बता दे? कहिए कहिए, पूछ रहा हूं। राम जी रामा अवतार में जब तक रावण का अंत नहीं किए, भगवान एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं। केवल मां कौशल्या को भगवान ने विराट रूप दिखाया, और वो भी जब दूसरी बार दिखाया तो हाथ जोड़कर राम जी ने कहा, मां आपने जो देखा है किसी से बताइएगा मत। तो जिस बात को भगवान छिपा के चल रहे हैं, आज लक्ष्मण जी उस बात को क्यों प्रकट कर दिए निषाद राजगुह के सामने? ये प्रश्न है, प्रश्न है ना। जिस बात को, जिस स्वरूप को भगवान छिपा करके बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने वो बात, वो स्वरूप निषाद राजगुह के सन्मुख क्यों प्रकट किया? दर्शन करिए। आज लक्ष्मण जी प्रवचन नहीं दिए हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में बैठकर रघुनाथ जी ही प्रवचन दे रहे हैं, और भगवान ही प्रकट करवा रहे हैं। क्यों? जहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं, जैसे यहां दोनों लोग बैठे हैं, तो ये स्टैंड के पास खड़े होकर केवट भैया पहरा दे रहे हैं। भगवान केवट जी के मन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो सामने लेटे हैं जीव नहीं है, जगदीश है। केवट जी को बताना चाहते हैं कि ये भगवान है जो लेटे हैं, और इनके चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। जब तक केवट जी बात जानेंगे नहीं, तब तक चरणामृत के लिए कैसे अड़ेंगे वहां पर। इसलिए भगवान अपने भगत को अपना चरणामृत पान कराना चाहते हैं। इसलिए जिसको छिपा के रखा था आज प्रकट करा दिया। बगल में खड़े केवट भैया सब सुन लिए। क्या सुन लिए? कि जीवन का फर्स्ट एंड लास्ट चांस मिला है मेरे, अब ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। लोग भगवान के दरवाजे जाते हैं, भगवान हमारी दरवाजे आकर के बैठे हैं। अब ऐसा अवसर कहां मिलेगा हो? इस अवसर को जिसने खो दिया, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा। प्रातःकाल राम जी निषाद राजगुह से बरगद का वृक्ष का दूध मंगाकर जटाओं में लगाकर सिर में मुकुट बनाए केश का। सुमंत जी ने जाने के लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने सत्य की दुहाई देकर बरबस विदा कर दिया सुमंत जी को, और पहुंचे गंगा जी के किनारे पार होने के लिए। इधर केवट भैया प्रातःकाल पहुंचे निषाद राजगुह के पास, कहे प्रभु एक आशीर्वाद लेने आया हूं। निषाद जी बोले कहिए। केवट भैया बोले कि हम चाहते हैं कि जो राम जी आए हैं हमारी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं प्रभु। तो हम चाहते हैं आज पूरे श्रृंगवेरपुर में आप सूचना भिजवा दीजिए, डुगडुगी बज जाए कि कोई भी मल्लाह नाविक मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक आज गंगा किनारे नहीं जाए।